भक्ति, श्रद्धा, आखिर इसका असली मतलब है क्या? आज हम इसी सवाल को टटोलने वाले हैं हनुमान जी से जुड़ी दो जबरदस्त कहानियों के जरिए। ये कहानियां हमें भक्ति के दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही गहरे और सच्चे रूपों से मिलवाएंगी। तो सवाल यही है कि सच्ची भक्ति आखिर दिखती कैसी है? क्या इसका कोई एक ही तय तरीका है या फिर ये हर इंसान के लिए कुछ अलग होती है? चलिए देखते हैं, शायद इन कहानियों में ही हमें कोई इशारा मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। ये कहानी है एक बड़े ही सीधे साधे आदमी की, जिसके विश्वास का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। तो ये है त्रिलोकीनाथ, हनुमानगंज गांव के रहने वाले, एक गरीब अकेला इंसान। उनके लिए इस दुनिया में हनुमान जी के अलावा सच में कोई नहीं था। वही उनके दोस्त, उनका परिवार, उनका सब कुछ थे। उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा दिन बस उन्हीं के आसपास घूमता था। सुबह सुबह मंदिर जाना, वहाँ साफ सफाई करना और बस अपने प्रभु का ध्यान करना। और फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। त्रिलोकीनाथ को एक सपना आया जिसने उन्हें बेचैन कर दिया। सपने में उन्होंने देखा कि भगवान हनुमान रस्सियों से जकड़े हुए हैं और मंदिर के पीछे जो आम का पेड़ है ना, उसके अंदर से मदद के लिए पुकार रहे हैं। सिर्फ एक रात नहीं, ये सपना उन्हें बार बार आने लगा और उनकी नींद उड़ा दी। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ था त्रिलोकीनाथ का अटूट विश्वास और दूसरी तरफ पूरे गांव का शक। त्रिलोकीनाथ सीधे पंचायत पहुंचे। उन्होंने सबको अपने सपने के बारे में बताया और मुखिया से वो कीमती आम का पेड़ काटने की इजाजत मांगी। लेकिन हुआ क्या? सिवाय मजाक और बेइज्जती के उन्हें कुछ नहीं मिला। मुखिया ने तो उन्हें पागल तक कह दिया, सबके सामने डांट लगाई और पेड़ काटने से साफ साफ मना कर दिया। अब सोचिए त्रिलोकीनाथ की हालत। उनके सामने एक बहुत मुश्किल सवाल था। वो गांव वालों की सुने, समाज के नियमों को माने या फिर अपने दिल की आवाज पर, अपने प्रभु की पुकार पर यकीन करें। उस एक पल में वो बिल्कुल अकेले खड़े थे। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। त्रिलोकीनाथ के मन का विश्वास समाज से मिलने वाली बेइज्जती के डर पर भारी पड़ गया। उनके मन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, भाड़ में जाए मुखिया। उन्होंने मुझसे मदद मांगी है, मैं उनकी मदद करूंगा। उनका संकल्प पक्का था। और बस उन्होंने उठा ली कुल्हाड़ी, बजरंगबली का नाम लिया और पेड़ पर वार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा गांव जमा हो गया उन्हें रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं रुके। और फिर जो हुआ वो सचमुच एक चमत्कार था। जैसे ही पेड़ जमीन पर गिरा, उसके तने के अंदर से हनुमान जी की एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति निकली। पूरा का पूरा गांव, जो अभी तक उनका मजाक उड़ा रहा था, सबके सब हैरान सन रह गए। जहां हंसी और ताने थे, वहां अब सिर्फ श्रद्धा थी और जय जयकार के नारे गूंज रहे थे। ये त्रिलोकीनाथ की भक्ति की जीत थी। तो ये थी एक कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी किसी टकराव या विद्रोह की नहीं है, बल्कि ये है बिल्कुल शुद्ध, एकदम मासूम प्रेम की कहानी। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले सिंदूर का मतलब समझना होगा। देखिए, सिंदूर सिर्फ एक लाल रंग का पाउडर नहीं है। एक शादीशुदा महिला के लिए ये उनके पति के लिए उनके प्यार, उनके समर्पण और उनकी लंबी उम्र की दुआ का प्रतीक है। तो बात तब की है जब श्री राम अपना वनवास खत्म करके अयोध्या वापस आ चुके थे। एक दिन हनुमान जी ने देखा कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही हैं। अब उनके भोले मन में एक सवाल आया और उन्होंने पूछ ही लिया, माता आप ये क्यों लगाती हैं? माता सीता ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा मैं ये तुम्हारे प्रभु श्री राम की लंबी उम्र के लिए लगाती हूँ और इसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। माता सीता का ये सीधा सा जवाब हनुमान जी के दिल में उतर गया और इसके बाद उन्होंने जो किया ना, वो भक्ति के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अब जरा हनुमान जी का लॉजिक देखिए, कितना सीधा और कितना गहरा है। उन्होंने सोचा, अगर एक चुटकी सिंदूर से प्रभु की उम्र लंबी होती है और वो खुश होते हैं, तो फिर अगर मैं अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूं, तब तो मेरे प्रभु अमर हो जाएंगे और सोचो कितने ज्यादा खुश होंगे। और बस यही सोचकर हनुमान जी ने क्या किया, अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और पहुंच गए श्री राम की सभा में। उन्हें इस हाल में देखकर वहां बैठे सारे दरबारी जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन श्री राम नहीं हंसे। उनकी आंखों में हंसी नहीं थी, बल्कि अपने भक्त के इस भोलेपन, इस मासूम प्यार के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम था।
श्री राम इतने भावुक हो गए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया और एक वचन दिया कि आज के बाद जो कोई भी भक्त मंगलवार के दिन तुम्हारे सिंदूरी रूप के दर्शन करेगा, उस पर मेरी उतनी ही कृपा बरसेगी जितनी तुम पर है। तो ये थीं 2 कहानियाँ। अब चलिए इन दोनों को जरा साथ में रखकर देखते हैं कि हम भक्ति के बारे में असल में क्या समझ सकते हैं। देखिए, दोनों कहानियों में कितनी अलग अलग बातें हैं। एक तरफ त्रिलोकीनाथ हैं, जिनकी भक्ति थोड़ी विद्रोही थी, जो समाज के तानों और अविश्वास से लड़ी, और दूसरी तरफ है हनुमान, जिनकी भक्ति बिल्कुल मासूम थी, जिन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना ही नहीं था। पर दोनों का नतीजा क्या हुआ? दोनों की ही भक्ति को सम्मान मिला। तो मतलब क्या निकला? मतलब ये कि भक्ति का तरीका कोई भी हो, चाहे वो दुनिया से टकरा जाने वाला हो या फिर बिल्कुल मासूम प्यार दिखाने वाला, असली चीज है दिल की सच्चाई। भावना कितनी सच्ची है, बस वही मायने रखता है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज की इस मॉडर्न दुनिया में, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आस्था का, विश्वास का, भक्ति का क्या रूप है? हम इसे कैसे जीते हैं? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।